Hello students, exercise 12.1 exponent and powers part 2. Question number 1. Evaluate number 1 3 raised to the power minus 2. बच्चों, we know that the law x to the power minus m is equal to 1 upon x to the power m. So here 3 to the power minus 2 is given. So हम इसको पॉजिटिव पावर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 3 की पावर माइनस 2 को बना देंगे 3 की पावर 2. बेस में देयर इज नो चेंज. अब 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3, तो 1 अपॉन 9 इज द आंसर. 3 3 9. पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट. माइनस 4 रेज टू द पावर माइनस 2. अगेन सेम फार्मूला और लॉ वी आर यूजिंग. माइनस 4 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 टू द पावर 2. और माइनस 4 दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 माइनस प्लस एंड 4 4 जा 16. तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 16. Now in the third part, 1 upon 2 raised to the power minus 5. It is given. बच्चों, again the same law we are using. X to the power minus m is equal to 1 upon x to the power m. Now see, what would we do? 1 in numerator and this 1 upon 2 in denominator with negative power becomes positive power. अब there is nothing in denominator of this one, तो we will put 1 and 1 को भी 5 times and 2 को भी 5 times हम लिख देंगे. फिर हम 1 upon 1 ऐसा कैसा लिखेंगे और 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा. एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 लिखा. फिर हमने 1 अपॉन 1 लिखा और इसको रेसिप्रोकेट किया 1 अपॉन 32 को, तो दैट इज 32 अपॉन 1. और हमने 32 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 32 आया एंड 1 1 जा 1 एंड फाइनल आंसर इज 32. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देना है. कैसे? माइनस 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4 टू द पावर 8. वी नो दैट द लॉ x टू द पावर m divided by x to the power n. Here the bases are same and in between the bases the sign is division. So we will minus the powers. फर्स्ट पावर माइनस सेकेंड पावर, तो m माइनस n. यहाँ पे फर्स्ट पावर है 5, सेकेंड पावर है 8 और माइनस 4. This is the base. Minus 4 raised to the power 5 minus 8 will give us minus 3. Now again the same formula, x to the power minus m is equal to 1 upon x to the power m we are using. So 1 in numerator and this minus 4 base as it is and this minus 3 will become positive 3. हमें यहाँ तक आंसर छोड़ना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें पॉजिटिव पावर तक आंसर लाना है. तो पॉजिटिव पावर तक हम आंसर ले आए. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 होल पावर 2. हम जानते हैं एक्स अपॉन वाई टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम एंड वाई टू द पावर एम अपॉन वाई टू द पावर एम. तो यहाँ पे 1 और 2 की पावर 3 जो है, तो इस 2 को हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 की पावर भी 2 हो जाएगी और 2 की पावर 3 की पावर भी 2 हो जाएगी. तो 1 की पावर भी 2 और 2 की पावर 3 की पावर भी 2. और हम ये भी जानते हैं कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है बाय दिस लॉ. एक्स टू द पावर एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम इंटू एन. 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है और 2 की पावर यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा. पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दी तो 3 इंटू 2, तो 1 एज इट इज एंड 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6. 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3. माइनस 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 4. हम ये जानते हैं एक लॉ की तरफ से कि अगर बेसेस अलग है और पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, जो और बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एक बार लिखेंगे. तो यहाँ पे बेस माइनस 3 है और 5/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लाए और पावर जो 4 4 दोनों में सेम है उसको एक बार लिखा. इस 3 से इस 3 को 1 जा में कट कर दिया. अब अपने पास बचा क्या, माइनस 5 टू द पावर माइनस ये 5 रेज टू द पावर 4. और माइनस की पावर क्या है, इवन है, तो माइनस हट जाता है. क्यों हटता है मालूम है, माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5. तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 5 कितने टाइम से 4, तो 5 रेज टू द पावर 4 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट. 3 रेज टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर माइनस 10 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 5. बच्चों, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. चूंकि डिवीजन वाला लॉ लगेगा तो पावर को माइनस करेंगे. तो दिस माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 10, इस वाली पावर में से इस वाले माइनस 10 को माइनस करेंगे और इंटू 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 एज इट इज. 3 एज इट इज, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस और दिस एज इट इज.
3 रेज टू द पावर 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 बचा और 3 की पावर -5 बची। अब अगेन हमारा पहला लॉ एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे तो 3 इज द बेस वंस वी राइट एंड 3 और -5 को हम एडिशन में लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया तो 2 बचा, लेकिन नेगेटिव 2 बचेगा। अब ये नेगेटिव 2 हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो लॉ यूज़ करेंगे एक्स की पावर -m इज इक्वल टू 1/x⁴m। तो 1 ऊपर आ जाएगा और x की पावर m x की जगह 3 आ जाएगा और -2 विल बिकम +2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 2 रेज टू द पावर -3 इंटू -7 रेज टू द पावर -3। यहाँ पे x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होल पावर m। तो यहाँ पे दोनों बेस अलग अलग है, तो हमने दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर डिवाइड होता तो हम डिवाइड करते और पावर को -3 जो की है उसको एक बार लिखेंगे। 2 7 जा 14 प्लस माइनस माइनस रेज टू द पावर -3। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें आंसर जो चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव पावर चाहिए। तो 1 इस वाले फार्मूले से 1 -14 एज इट इज, बेस में कोई चेंज नहीं, सिर्फ नेगेटिव पावर विल बिकम पॉजिटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इसको इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब हम जानते हैं x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। ये हमने बहुत बार यूज़ किया है। तो 3 की पावर 0 को हमने लिख दिया 1 और इसके अपान में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, प्लस एज इट इज़ 4 रेज टू द पावर -1 को हमने लिखा 1/4 इस फार्मूले से हम जानते हैं, इंटू 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। अब यहाँ पे प्लस है बीच में तो हम इन 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। 1 4 जा 4 तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और दिस 4 एज इट इज़। 4 और 1 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थर्ड का सेकेंड 2 रेज टू द पावर -1 इंटू 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -2। फार्मूला और लॉ x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। 2 की पावर -1 को हम इस फार्मूले से क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 1 दैट इज 1/2। 4 की पावर -1 को 1/4 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को हम लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर +2। अब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 1 और 2 की पावर 2 मीन्स हमारे पास आ गया आंसर 2 2 जा 4। अब यहाँ डिवाइड होने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 4 ऊपर और 1 नीचे, फिर 4 के डबल से 1 जा और 4 के डबल से 2 जा, इसको कट शॉर्ट किया तो ऊपर बचा 1 1 जा 1 और नीचे बचा 2 1 जा 2। 1/2 इज आवर फाइनल आंसर। थर्ड का थर्ड 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। अगेन सेम लॉ वी विल यूज x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। बच्चों 1/2 है तो इस लॉ को हमने पहले भी समझा है कि 1/1 करके हम उसको लेके आए थे पिछले क्वेश्चंस में, तो हम इसको डायरेक्ट सीख लेते हैं। जब भी बीच में फ्रैक्शन वैल्यू या रेशनल नंबर हो और ऊपर नेगेटिव पावर हो तो हम जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज कर देंगे, बस इंटरचेंज करेंगे। तो 1/2 विल बिकम 2/1 एंड माइनस विल बिकम +2। Similarly 1/3 will become 3/1 and -2 will become 2. 1/4 will become 4/1. Simply we have to interchange the numerator and denominator and it will change this exponent. This -2 will become +2. अब 2/1 is 2, 3/1 is 3 and 4/1 is 4 and power 2 2 2 as it is. अब 2 कितनी बार है 2 बार, 3 2 times, 4 2 times, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इन तीनों को हमने ऐड किया, आंसर आया हमारा 29। थर्ड फोर्थ पार्ट 3 रेज टू द पावर -1 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 प्लस 5 रेज टू द पावर -1 होल पावर 0। बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। तो ये एक ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज है, भले ये कुछ भी हो, लेकिन होल पावर इसमें क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिफ्थ पार्ट -2/3 रेज टू द पावर -2 एंड होल रेज टू द पावर 2। हम जानते हैं कि जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई में जाती है पावर्स, तो x टू द पावर m इन रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n।
तो यहाँ पे बेस है -2/3, तो x की जगह -2/3 आ जाएगा, और ये पावर जो है दोनों -2 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें देगा -2/3 बेस और -2 2 ज़ा -4। यहाँ से हम इधर आते हैं तो ये नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव करना है, तो -2/3 को क्या लिखेंगे अपन, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे तो 3/2 बन जाएगा और पावर 4। अब सिंस माइनस की पावर क्या है 4, जो कि इवन है, तो माइनस हम हटा देंगे, तो क्योंकि माइनस 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 विल बिकम प्लस, तो 3/2 की पावर होल पावर 4 बचेगी। तो अब 3 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे और 2 को भी 4 टाइम्स लिखेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 81/16। थैंक यू।